एसटी है उसको बंद किया जाए। और अब फटाफट अंदाज में आप सभी को खबरें बताते हैं, सीधा रुख करते हैं लाइव एक्सप्रेस का। पीएम मोदी शनिवार को लोकसभा में संविधान मुद्दे पर दे सकते हैं जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं बहस की शुरुआत। राज्यसभा सभापति के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव। ब्लॉक के सभी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव पर किया हस्ताक्षर। अनुच्छेद 67 के तहत पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव। दिल्ली में आज कांग्रेस सांसदों की बैठक। राहुल गांधी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। संसद सत्र को लेकर हो सकता है मंथन। संजय मल्होत्रा होंगे रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर। शक्तिकांत दास की जगह लेंगे संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के 26वें गवर्नर। 10 दिसंबर को खत्म होगा शक्तिकांत दास का कार्यकाल। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। सोनिया गांधी जी के लिए लिखा, सोनिया गांधी जी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। हरियाणा के पानीपत में पीएम ने बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ। संबोधन में कहा, पानीपत नारी शक्ति का प्रतीक भूमि बन गया, ऊर्जा को स्रोत है और भारत की नारी शक्ति। राज्यसभा में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस सोरोस की टूलकिट, सोरोस भारत को अस्थिर करना चाहते। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। आंध्र प्रदेश से रयागा कृष्णैया, हरियाणा से रेखा वर्मा और ओडिशा से सुजीत कुमार को दिया गया टिकट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ पर लगाया आरोप। कहा, सदन में नहीं दी गई उन्हें बोलने की इजाजत। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी के 20 उम्मीदवारों के नाम। 17 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे, 3 की सीट बदली। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में पटपड़गंज से अवध ओझा, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, शहादरा से पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी को दिया गया टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट मिलने पर अवध ओझा ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, पटपड़गंज से सिसोदिया जी का शिक्षा संकल्प रहेगा जारी। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए दिया गया था धमकी भरा संदेश। धमाके को रोकने के एवज में की गई $30,000 की मांग। प्रारंभिक जांच में कुछ भी नहीं हुआ बरामद। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली वालों ने ऐसी खराब कानून व्यवस्था कभी नहीं देखी। अमित शाह को दिल्ली वालों को जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। अमित शाह के कारण दिल्ली के लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर। राहुल नार्वेकर फिर चुने गए महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर। मुंबई के कोलाबा से बीजेपी विधायक है नार्वेकर। झारखंड में आज से 4 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू। हेमंत सोरेन ने ली झारखंड विधानसभा सदस्य की शपथ। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने दिलाई शपथ। मुंबई में कुर्ला में भीषण हादसा। बेस्ट की बस ने पैदल चलने वाले लोगों और वाहनों को रौंदा। हादसे में 4 की मौत, 25 घायल। हादसे के बाद लोगों ने बस ड्राइवर को पीटा। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया। घायलों का भाभा अस्पताल में इलाज जारी। कुर्ला रेलवे स्टेशन से अंधेरी जाने के दौरान हुआ था हादसा। अधिकारियों के मुताबिक ड्राइवर ने खो दिया था बस का नियंत्रण। मामले की हो रही जांच। दिल्ली के वसंत कुंज में कथित तौर पर तेज रफ्तार ट्रक ने बस को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। बस के पीछे से सामान निकालने के दौरान हुआ हादसा।
मैनपुरी में दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर काटा हंगामा। बीजेपी दिव्यांग समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन। सीडीओ, बीडीओ और सचिव के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सीएम की सुरक्षा में भारी चूक। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में महिला ने जमकर किया हंगामा। सीएम ने महिला की समस्या हल करने के दिए निर्देश। जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में कल होगी सुनवाई। जामा मस्जिद कमेटी की ओर से मुस्लिम अधिवक्ता ने की थी बहस पूरी ना होने पर दी गई अगली तारीख। देहरादून में 12-15 दिसंबर तक होगा आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन। सीएम धामी ने किया लोगो जारी। आयोजन में 4 दिन तक चलेंगे कार्यक्रम और सेमिनार। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस पर तीखा वार। कहा राहुल गांधी का फेल मॉडल हिमाचल में दिख रहा। कर्जे में डूबा है हिमाचल, नौकरी और पेंशन के पड़े हैं लाले। नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग। इंडिगो के विमान ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने महादेव ऐप के जरिए सट्टा खेलने वाले गिरोह के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। रोजाना लाखों रुपए की कर रहे थे लेन देन। महाराष्ट्र के कल्याण में दिन दहाड़े चाकू से हमला। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने घटना को दिया अंजाम। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। साहिबगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देसी कट्टा के साथ 2 को किया गिरफ्तार। ख्याल या डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। गाजियाबाद में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रस्सी से लटककर मिला युवक का शव। कई महीनों से पिता से चल रहा था मतभेद। बरेली में दबंगों ने महिला अधिवक्ता के घर पर चलाई गोली। फायरिंग में महिला अधिवक्ता के पति, जेठ और 2 देवर हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज महाकुंभ 2025 स्वच्छता, सुरक्षा, सुव्यवस्था के साथ ही डिजिटल कुंभ का भी साक्षी बनेगा। महाकुंभ 2025 पूरी तरह से हाईटेक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। कोई भी व्यक्ति आए उसको ये सारा कार्यक्रम डिजिटली वह अपने स्मार्टफोन के माध्यम से पता लगा सकेगा कि मुझे कहां जाना है। पहली बार किसी अस्थायी नगर को नेविगेशन सपोर्ट सुविधा मिलने जा रही है। इसके अंतर्गत गूगल मैप पर महाकुंभ मेले के प्रमुख स्थलों, मंदिरों, स्नान घाटों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। 300 से ज्यादा एआई संचालित कैमरे भीड़ पर नजर रखेंगे और खोए हुए तीर्थयात्रियों को फिर से मिलाने के लिए चेहरे की पहचान में इस्तेमाल किए जाएंगे। महाकुंभ की पौराणिक गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर बनाया जा रहा है। इस सेंटर में महाकुंभ, त्रिवेणी संगम और प्रयागराज महात्म्य की पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाएगा। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में अखिलेश शुक्ल उर्फ गुड्डू हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी ब्लॉक प्रमुख और कार चालक गिरफ्तार। सिंचाई विभाग के ठेकेदार और अन्य आरोपियों ने की थी हत्या। सहारनपुर में शराब की शौकीनों ने शराब की दुकान में लगा दी सेंध। शराबियों ने तोड़ा ताला, कैश समेत लाखों की शराब की चोरी।
सीतापुर में पुलिस की 25,000 रुपए के इनामी शातिर अपराधी से मुठभेड़। अपराधी को किया गया अरेस्ट। चोरी की मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद। बदायूं में जमीनी विवाद को लेकर हाथापाई करने का आरोप। किसान की हुई मौत। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। आगरा में ऑटो चालक से विवाद के बाद बाजार में फायरिंग मची। भगदड़। ऑटो खड़े करने को लेकर हुआ था विवाद। गोली चलाने के बाद फरार हुआ दुकानदार। आरोपी की तलाश जारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में युवक ने नशे के लिए पैसे न मिलने पर अपनी मां को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में खेत में युवती के साथ दुष्कर्म। पीड़िता की तहरीर पर 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। इंदौर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पिता बेटे को किया गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट के मामले में हुई गिरफ्तारी। एमपी के सेंधी में पिता ने की बेटी की हत्या। झाड़ फूंक कर बेटी को कर रहा था ठीक। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शख्स की हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के पटना में खेत में मिला एक शव। खेत में शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जंगल में मिला एक छात्र का शव मंडी चौक इलाके से किया गया बरामद। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 70 लाख का सोना जब्त। आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में पिकअप ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। एक की मौत, 2 घायल। घायलों को पुलिस ने भेजा अस्पताल। राजस्थान के दौसा में 5 बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा। जेसीबी से खुदाई कर रेस्क्यू किया गया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। झांसी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बस ने स्कूली बच्चों से भरे ऑटो में मारी टक्कर। 3 बच्चों की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बर्फ में फिसलकर स्कॉर्पियो हुई दुर्घटनाग्रस्त। गाड़ी में सवार एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। एक गंभीर रूप से घायल। बैतूल में घने कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा। खड़े कंटेनर में घुसा ट्रक। टक्कर के बाद ड्राइवर और क्लीनर के कैबिन में फंसे ट्रक की बॉडी काटकर ड्राइवर और क्लीनर को निकाला गया बाहर। सोनभद्र में सड़क पर बने गड्ढे में बाइक गिरने से सड़क हादसा। बाइक सवार 3 युवकों की मौत। परिजनों में कोहराम। यूपी के रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक मां बेटे को मारी टक्कर। हादसे में बाइक बेटे की हुई मौत। मां गंभीर रूप से घायल। बागपत में विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। ग्वालियर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 5 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग। घटना में लाखों का नुकसान की आशंका। ग्वालियर में महाकाल प्लास्टिक फैक्ट्री में पानी की मोटर के वजह से अचानक लगी आग। फैक्ट्री में मौजूद महिला चौकीदार और उसके बच्चों को किया गया रेस्क्यू। आग में हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। महाराष्ट्र के पुणे में आग लगने से फोटो स्टूडियो जलकर खाक। 7 लोग अस्पताल में भर्ती। गंगोत्री और यमुनोत्री सहित हर्षिल घाटी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। हिम तापमान। निचले इलाकों में छाए रहे हल्के बादल। तापमान में आई भारी गिरावट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन। लोगों ने अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना किया शुरू। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी। 2 इंच तक जमा बर्फ। पुनर्निर्माण कार्यों पर लगा ब्रेक। उत्तराखंड के चक्राता में भी सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। ऊंचे इलाकों में अधिकतर जगहों पर हुई बर्फबारी। निचले इलाकों में बूंदाबांदी हुई।
उत्तराखंड के चंपावत में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी। सीरिया में विद्रोहियों पर पश्चिम एशिया के रणनीतिकार डॉक्टर वायल अव्वल ने कहा, आतंकवाद दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल सकता है। सीरिया के राष्ट्रपति ने असद ने मुल्क छोड़ा, भारत में रक्षा विशेषज्ञों ने असुरक्षा का हवाला देते हुए इसे बताया सही। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों के विरोध में कोलकाता में लोगों ने किया विरोध मार्च। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, हमारी मांग है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश मुद्दे से संबंधित उचित कार्रवाई करे। पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने कहा, भारतीय विदेश सचिव की बांग्लादेश यात्रा कूटनीति के नजरिए से अहम। सीरिया छोड़ भागे असद को पुतिन ने दी पनाह, भारत बोला, हालात पर हमारी नजर, 50 साल बाद सीरिया में घुसी इजरायली सेना। ट्रंप अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने पर कायम, कहा, पैदा होते ही यूएस नागरिकता मिलने का अधिकार खत्म करूंगा। इस दौरान नाटो छोड़ने का भी विचार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ऑनलाइन माध्यम से 2585 करोड़ रुपए की लागत वाली 42 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। लगभग 5800 रोजगार के अवसर सृजन होने की उम्मीद। पूरे सप्ताह रहेगी आईपीओ की भरमार, 11 कंपनियां जुटाएंगी 18,000 करोड़ रुपए। क्यूआर पैन कार्ड पाना होगा आसान, इंटैक वेबसाइट पर करना होगा अप्लाई। नवंबर में सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट का किया था ऐलान। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को किया आसान, यूपीआई लाइट के जरिए आसानी से कर सकते हैं पेमेंट। टॉप 10 में से 6 कंपनियों का एमकैप बढ़ा, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक रहे टॉप गेनर। नए साल में बदल सकती है बीमा सेक्टर की तस्वीर, इंश्योरेंस लेना और दावों का भुगतान पाना हो जाएगा आसान। नारायण मूर्ति ने खरीदा 50 करोड़ रुपए का आलीशान फ्लैट, लोकेशन का विजय माल्या से कनेक्शन। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के बढ़ रहे मामले, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचने के लिए नहीं करे जानकारी शेयर, पुलिस ने अलर्ट किया जारी। फिल्म पुष्पा 2 का जलवा कायम, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा किया पार। अल्लू अर्जुन से मुलाकात पर श्रेयस तलपड़े का शॉकिंग खुलासा, कहा, आज तक अल्लू अर्जुन से मुलाकात नहीं हुई। श्रेयस तलपड़े ने पुष्पा द राइज और पुष्पा 2 दोनों ही फिल्मों में पुष्पा राज की डबिंग की। मलयालम सिनेमा के एक्टर जयराम के बेटे कालिदास जयराम ने रचाई शादी, पत्नी तारिणी के साथ शेयर की वेडिंग फोटोज। थिएटर्स के बाद ओटीटी पर दौड़ाड़ेगी बाजीराव सिंघम अगेन, 27 दिसंबर को अमेज़न प्राइम वीडियोस पर रिलीज की जाएगी। कॉमेडियन सुनील पार अपहरण केस में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर, मुंबई में से यूपी ट्रांसफर हुआ पुलिस केस। शुरू हुआ निदेशक अनुराग कश्यप की बेटी आलिया का प्री वेडिंग फंक्शन, आलिया के हल्दी की तस्वीरें आई सामने।